साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों आज मैं अजब गजब के कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जमानिया के भगीरथपुर गांव में उपस्थित हुआ हूं। आप देख रहे हैं कि ये मां दुर्गा का भव्य मंदिर है। बड़ा सा गेट आपको दिखाई दे रहा है और इधर देख रहे हैं नारियल का पेड़ है, आम का बगीचा है। ये जो है मां दुर्गा का बाग है और इधर जो है करकट रखा गया है। फिर इधर जो है बैठका है, ये जो है इधर जो है धर्मशाला है, उधर बैठका है और ये गेट है। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मैं एशिया के सबसे बड़े परिवार से आज मैं मिलने जा रहा हूँ और बहुत सी खास चीज़ें हैं जो इन परिवार में छिपा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं बताऊं कि यह परिवार ऐसा परिवार है जिसमें 5 भाइयों के 18 बेटे, 18 बेटों और 18 बेटियों के बाद उसमें जो है 50 ऐसे बच्चे हैं। कुल मिलाकर के इस परिवार में चौथी पीढ़ी तक संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा मिसाल है। और चौथी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से लेकर के चौथी पीढ़ी तक के करीब 108 लोग आज के डेट में हैं और पूरा परिवार एकता, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा के साथ एक ही में संयुक्त परिवार के रूप में रह रहा है, जो है एक मिसाल है। पूरे एशिया में इतना बड़ा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो है घर है उनका, सुदामा राम जी का। स्वर्गीय मनोहर लाल राम के ये बेटे हैं, 4 बेटे, 4 बेटों में से एक बेटे जो है गुजर गए हैं, 5 बेटे थे। उनका ये घर है और ये 32 कमरे हैं जिनमें उनका पूरा परिवार रहता है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये परिवार संयुक्त परिवार का, जॉइंट फैमिली का कितना जीता जागता प्रमाण है। और यह लेसन लेने की ज़रूरत है कि आज के आधुनिक परिवेश में एकाकी परिवार की जो है फैशन चल गया है। पति पत्नी और बेटे या बच्चे अलग हो जाते हैं माँ बाप से, चाहे भाई बहन या और लोग हों, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन यह परिवार ऐसा है कि इसमें 4 पीढ़ी के लोग रह रहे हैं और 108 सदस्य हैं। लेकिन आज भी किसी को किसी से शिकायत नहीं, सब लोग श्रद्धा भाव से मिलजुल करके रह रहे हैं। मैं सबसे पहले जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से ये जो 4 भाई हैं, 5 भाइयों में 4 भाई उपस्थित हैं। एक भाई गुजर चुके हैं, स्वर्गीय मनोहर राम जी के 4 लड़के हैं भगीरथपुर के, और ये 4 भाई हैं क्रम से आप देख रहे हैं। एक भाई गुजर चुके हैं। तो मैं आपका जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत करता हूं और मैं कुछ सवालों को लेकर के यहाँ पर आया हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, इसके बाद मैं आपका माला पहना करके स्वागत करूंगा इस बात के लिए कि आप लोगों ने जो दुनिया को या देश को या समाज को जो दिशा देने का काम किया है वह अनुकरणीय है और अद्वितीय भी है। इसलिए कि ऐसा देखने को नहीं मिलता है और अनुकरणीय इसलिए है कि इसे अनुकरण करना चाहिए कि संयुक्त रूप से एक में रहना चाहिए और एकता में कितना बल होता है ये सबको मालूम है ना। देश में या गांव में ये कहावत प्रचलित है कि 10-5 लाठी एक आदमी का बोझ है ना। जिसके घर में 10-5 सवांग है तो उससे सब लोग डरते हैं और कोई भी काम चुटकी बजाने पर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, फिर इसके बाद माल्यार्पण करता हूं। आपके लिए सबसे पहले चाहूँगा कि एक ताली से स्वागत किया जाए। इसलिए कि आपने जो मिसाल कायम किया है, संयुक्त परिवार का जो उदाहरण दिया है, देखने को नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि 108 लोग एक परिवार में एक साथ रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। और मैं आपका माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। आपका नाम क्या है? सुदामा राम जी, जो भगीरथपुर के भगीरथ मनोहर लाल जी के सबसे छोटे बेटे हैं और ये जो है परिवार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके बाद आपका नाम क्या है? जी, नंदलाल राम जी। आप सबसे बड़े हैं? अच्छा, आप इनसे बड़े हैं, यानी चौथे नंबर पे ना। धन्यवाद है, बैठ जाइए। आपका नाम क्या है? दिललाल राम जी। देखिए ये चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे आप जो है। अच्छा। ये सबसे बड़े। आपका नाम क्या है? भारी राम।
तिलकधारी राम जी जो परिवार के सबसे बड़े और बुजुर्ग है ना। इधर सबसे बड़े और इधर सबसे छोटे, चारों लोग खड़े हो जाएं। और इसके बाद मैं महिला वर्ग की तरफ चलता हूँ, जिसको आधी दुनिया कहा जाता है, आधी आबादी है। और इसमें जो है वही रहिए, वही हो जाए। ये जो है आप देखिए 3 महिलाएं हैं जो आपका सहयोग कर रही हैं परिवार को आगे बढ़ाने में और एकता और सामंजस्य को बढ़ाने। क्या नाम है आपका? अमर कला। लीजिए, आप पढ़ी है ना, आपको पहनाई देते हैं। आपका मैडम नौरंगी देवी ना। चलिए, आपका नाम क्या है? 4 नंबर की भाई। अच्छा। देखिए, इनका भी बहुत बड़ा रोल है कि इस परिवार को चलाने में आप जो है सहयोग कर रही हैं। 3 जो है एक घर की बहुएं हैं मनोहर लाल राम की, और ये लोग जो है अपने बच्चों को गाइड कर रही हैं, पति को भी गाइड कर रही हैं, पूरे परिवार के बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आज जो है जो मेरा मूल उद्देश्य है, इस परिवार को जो संयुक्त रूप से एशिया में पहला परिवार है जो संयुक्त रूप से चल रहा है, आप लोग भी बैठ जाइए वहीं पे। और मैं चंद सवालों को लेकर के यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ भगीरथपुर गांव में। और आप इधर देख रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं पूरा परिवार है। एक बार घुमा दीजिए, आइए इधर से देख लेते हैं। पूरे घर का ले लीजिए, पूरे घर का। देखिए, ये परिवार है, आप अंदाज लगा सकते हैं, अंदाजा बच्चे हैं। देखिए, जैसा कि मालूम हुआ है कि इस घर में 50 जो है ये जो बड़ी चारपाई देख रहे हैं जिसको पलंगरी कहते हैं, और करीब 50 चौकियां हैं। हर बेड में जो हर घर में 2 चौकी रखी गई है और पलंगरी भी है उनके लिए। ये बड़ा सा जो हॉल देख रहे हैं इन लोगों के लिए बैठका का काम करता है। ये महिलाओं का ये कैंपस है, इसमें महिलाएं रहती हैं। 32 रूम है, 32 रूम में 4 पीढ़ी के 108 लोग रहते हैं। और इसके बाहर जो है पुरुष वर्ग रहता है। देखिए, ये बूढ़ी हैं, बूढ़ी माताएं हैं जो बच्चों की देखभाल करती हैं। और इधर किचन है, उधर ये आवासीय है, आवासीय ये पॉइंट है, ये यहाँ पे आवासीय है, सब लोग रहते हैं। उधर खाना बन रहा है, और खाना बन रहा है तो इसमें देखिए यहाँ पे ड्यूटी जो जिसको दी जाती है वो अपने आप करता है। सुबह में भोर में ये लोग 5 बजे उठ जाते हैं, नहा धो करके पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद अपनी जो दिनचर्या उनकी वो करते हैं। देखिए, ये चूल्ही नहीं, ये चूल्हा है। देखिए, देख सकते हैं, ये चूल्ही नहीं है, ये चूल्हा है। और आप समझ सकते हैं कि 108 लोगों के लिए जो खाना बनता है कितनी मतलब मशक्क़त से बनता होगा। तो ये जो है यहाँ पे आप बताइए कि जो खाना बन रहा है आज जो है कोई बहू जो है लकड़ी पर नहीं बनाती, आप लोग लकड़ियाँ बनाती हैं क्या? हाँ, क्योंकि अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, पुराने जमाने में जीना। तो खाने में कोई अंतर होता है क्या? नहीं, ये चूल्हे के स्वाद में कोई अंतर होता है? हाँ, बहुत ज्यादा स्वाद में अंतर है, टेस्ट ज्यादा बढ़िया रहता है पहले से। अच्छा, इसमें आपका मनोरंजन भी हो जाता है ना? हाँ, कई लोग बनाते हैं सुबह शाम? हम लोग 6 लोग बनाते हैं। 6 लोग बनाते हैं। 6 लोग शाम को, 6 लोग सुबह। अच्छा। तो ये पूरा लकड़ी से ही बनाती है ना? गैस के लिए झगड़ा तो नहीं ना करती है? नहीं, हम लोग को लकड़ी पर बनाने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये बताइए कि जैसे ड्यूटी लगती है उसमें कोई किसी को शिकायत नहीं ना है? नहीं, सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं। अच्छा, किसी की तबीयत खराब हो गई तब उसको छोड़कर अपना जो रहते हैं बाकी रहते हैं सब लोग मिलकर बना लेते हैं। अच्छा, तो ये जो है करीब 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो दाल, 10 किलो सब्जी, ये सब कैसे होता है मेंटेन? काट लेते हैं लोग, आप लोग? हाँ, काट लेते हैं। अच्छा बना तो कई घंटा लग जाता है खाना बनाने में? 2-3 घंटे में तैयार हो जाता है ना जी। अच्छा। तो ऐसा तो नहीं ना कि जो पूरी निकाला वही हमेशा पूरी निकालता है? नहीं ना, बदल के करती है ना? हाँ, बदल। अच्छा। तो ये मैं कह रहा था कि जब खाना बन जाता है तो खाना बनने के बाद क्या होता है, तुरंत खाना शुरू कर देते हैं? भूख लग जाता है, आरती हो जाती है, तभी सब खाना हो जाती है। हाँ, तभी सब सुबह हो चाहे शाम, बिना आरती और भोग का नहीं खाना खाते नहीं, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। कोई नहीं खाता नहीं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये जो है आप जो खाना बना रही हैं, तो खाना हो जाएगा तो खाना कहाँ खाएंगे आप लोग? खाना कहाँ खिलाएंगे?
इसी जगह। चलिए हम मालिक से ही पूछ लेते हैं, जो मुखिया हैं सुदामा भैया हैं, आप बताइए खाना का सिस्टम क्या है? जब खाना तैयार हो जाएगा हाँ। तो माँ को भोग लगने के बाद हाँ। सर्वप्रथम इस बरामदे में हाँ। टाट बिछता है, प्राइमरी स्कूल वाला जो टाट होता है हाँ। वो मैं बिछवाता हूँ फर्श पर। हाँ। पहले राउंड में छोटे बच्चे, हाँ। इसके बाद में बड़े हाँ। भाई भतीजा, हाँ। और तब लास्ट में औरतें खाना खाती हैं। तुलसीदास ने एकता पर एक जगह कहा है, संयुक्त जो संयुक्त होते हैं लोग, जो ज्वाइंट्स होते हैं, उनकी शक्ति क्या होती है, उन्होंने आज से मतलब 5-7 साल पहले कहा था। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। यानी जहाँ पर लोगों की सम्मति होती है, एक समान बुद्धि होती है, एक समान विचार होता है, वहाँ पर संपत्ति अपार होती है, धन जन सबकी वृद्धि होती है। और जहाँ पे लोगों के विचार जो है कुमति होती है, इनके विचार कुछ और, उनके विचार कुछ और, उनके विचार कुछ और, तो वहाँ पर नाना प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। साथियों, हम जो है आज स्वर्गीय मनोहर राम के पुत्र जो 4 बैठे हुए हैं, उसमें सबसे छोटे पुत्र सुदामा राम जी जो हैं, इस परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो है संयुक्त परिवार का एक बहुत अच्छा उदाहरण बन करके एशिया में पहला परिवार, जो बड़का परिवार के नाम से जाना जाता है, और इन्हें पापा के नाम से बच्चे और महिलाएं या जो बहुएं हैं पापा के नाम से पुकारती हैं। इनके बड़े भाई इधर बैठे हैं, फिर उनके उससे छोटे बैठे, और सबसे चौथे नंबर पे बैठे हुए भाई साहब हैं। सभी लोग इनको छोटा होने के नाते या इनको कर्मठ होने के नाते पूरा सम्मान देते हैं, और इन्हें अभी भी अखरता है कि मेरे पिताजी, मेरी मम्मी माँ नहीं है, लेकिन आप लोगों को माता पिता का दर्जा देते हैं। आप जितना सम्मान देते हैं उससे ज़्यादा ये लोग आपको सम्मान देते हैं। तो वैसा ही आप व्यवहार करते हैं कि पूरे परिवार को अपना परिवार, अपना बेटा, अपनी बहू, अपना नाती समझ करके चलते हैं। तभी ये चौथी पीढ़ी में आप प्रवेश कर गए। अभी मैंने आपका भंडारगृह, रसोई घर, आपका जो है भूसा का घर, आपका जो है पशुपालन मंदिर, और करीब 32 कमरों वाला जो ये आंगन देख रहे हैं घर, और बहुओं, बच्चों, लड़कों से सबसे मिला, देख करके हैरानी हुई कि इस लंबे परिवार में बहुत से इतिहास छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा इतिहास कि 108 लोगों का परिवार है। उससे बड़ा इतिहास कि इस परिवार में 4 पीढ़ी के लोग हैं। इसके बाद सब लोग शाकाहारी हैं, नशा से मुक्त हैं, कोई नशाखोर नहीं है। सभी इनकी रिश्तेदारियां इन वर्जित चीज़ों से दूर हैं, और इनके परिवार में अगर एक रोता है तो सब रोते हैं, एक हंसता है तो सब हंसते हैं, यानी गार्जियन के इशारे पर सब लोग चलते हैं। कि यहाँ 108 जो कभी दुर्गा सुबह में सभी लोग उठ जाते हैं, करने लेते हैं, माँ का दर्शन करते हैं। इतिहास खाना बन जाता है तो चाहे बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, माँ को भोग लगाने के बाद ही, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तब भोजन रूपी प्रसाद को ग्रहण करता है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। इस तरह से दर्जनों इतिहास इस परिवार में पड़े हुए हैं, जो मैं आपको यहाँ पे कास्ट करूँगा, आप देखेंगे और आकर के देख भी सकते हैं। तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ कि भैया आप जो है ये जो कर रहे हैं, आदर्श राम थे और आदर्श युधिष्ठिर थे जी। और सुदामा आपका नाम है जी। तो ये बताइए आप राम हैं कि आप युधिष्ठिर हैं? क्योंकि राम में भी, राम के परिवार में भी 4 बेटे थे जी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो उनमें भाई का प्रेम था जी। वह अनुकरणीय है। आज भी आदर्श पुरुषोत्तम राम की संज्ञा दी जाती जी, है। जी, जी। और दूसरा परिवार था महाभारत काल में युधिष्ठिर का, जिसको पांडव के रूप में 5 भाई पांडव थे, जो एक दूसरे का स्नेह एक दूसरे में निहित था, और सभी लोग युधिष्ठिर को जो है न्याय, सत्य और जो है परोपकार के रूप में देखते थे। जी। तो आप कौन है, राम है कि युधिष्ठिर है? अब उनमें कुछ नहीं है। अच्छा। मैं उनके
विचारों को हाँ हाँ मैंने अनुभव किया जी जी कि यदि हमें बनना होगा जी तो हम भी अपने परिवार में ऐसे बन करके हम भी राम बन सकते हैं, जी जी हम भी युधिष्ठिर बन सकते हैं, हाँ। हम भी चाहेंगे तो बन जाएंगे। जी जी। तो उसी तरह से मेरे दिमाग में लगा कि हम भी क्यों ना राम बनकर अपने 5 भाइयों में चलें। अच्छा 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 तो ये मुझे ऐसा लगा कि ऐसे हम बन जाएंगे हाँ। तो हम जैसे उनका प्रेम अगाध रहा वैसे हमारे भाइयों में भी अगाध प्रेम रहेगा। जी 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 जी। तो वही त्याग करके हमने उसमें समर्पित हो गया। तो इसमें मूल चीज त्याग ही है ना? जी 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 जी, हमने त्याग किया। अच्छा अच्छा त्याग किया, जो भी हमारे लायक करने लायक था उसको मैं सहृदय से मैं त्याग किया। अच्छा और सबको अपना तो मानते हुए मैंने पालन किया। अच्छा। और आज तक भी मैंने कभी ये पहचान नहीं दिलाया कि वो मेरा लड़का है, वो आपका लड़का है, वो आपका लड़का है। सब आप ही के बच्चे हैं? सब है, सब। किसी को, बच्चों को भी नहीं पता है कि हमारा कर्ता धर्ता हमारा बाप है। अच्छा, उसको भी पता है कि हमारा कर्ता धर्ता पापे हैं। या उनके पिता भी छोड़ हाँ हाँ, दिए कि वो भी चलो नहीं, वो भी अपना हाँ दे हाँ रहे हैं, बिल्कुल। सब वही है। सबको इनके पास भी जाएंगे तो वो कह देंगे कि जा उनसे मांग लिया, वो ना अच्छा माना। अच्छा हाँ, उनसे कर लिया। अच्छा तो सब बच्चों का भी कूट कूट के भरा है कि हमारा परवरिश उन्हीं के माध्यम से। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। मतलब जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं सब लोग अदब के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो अच्छा। जो डिसिप्लिन है, हाँ। जो संस्कार है, जो रीति रिवाज है, हाँ। उसका पालन होता है। जैसे मैं आ जाऊंगा, सफाई गंदगी सब दूर हो जाएगी। हाँ। बच्चे अलर्ट हो जाएंगे, भाई भतीजा सब अपने जगह से आएंगे, बहुएं और लड़के और लड़कियां सब। मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जिससे मुझे लगे कि ये खराब हो रहा है। अच्छा अच्छा जी, क्योंकि वो भोजनालय में भी मैं प्रवेश करता हूँ, किचन में। हाँ। वहाँ सुबह का खाना बना रहता है तो मैं चावल बचा है तो मैं डांट फटकार के कहता हूँ क्यों बचा है, हाँ। इसको भूंजो, इसको खाया जाएगा। वो भूंजवा करके मैं खुद शुरू करता हूँ, तब बच्चे खाते पहले हैं। आप खाते हैं? हाँ सब लोग बिल्कुल, खाना इसलिए शुरू तब करते ताकि ये ना किसी को पता चले कि अपने खाते नहीं, हम इन लोगों को डांट के खिलाते हाँ, हैं। हाँ, और मैं डांटता हूँ कि भाई अन्न है, अन्न का तिरस्कार मत करिए, हाँ। ज़्यादा नुकसान होगा, एक दिन अनाज नहीं मिलेगा खाने को। जी जी जी, सही इस कहा। तरह से मैं सबको उपदेश देते हैं। मतलब डूइंग टू लर्निंग करते जी, हैं, जी। करके सीखो। पहले आप जी, करते हैं, इसके हाँ, बाद जी, उनको जी, सिखाते हैं हाँ, कि आप हाँ। ऐसे करो। जी। अच्छा अच्छा। तो भैया ये कह रहे थे कि जो आपके दैनिक दिनचर्या है, ये जी। ड्यूटी वर्क जो करते जी, हैं, जी, जी। सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जी आप, जी। तो यहाँ गाजीपुर में रहते हैं, फिर यहाँ कैसे मेंटेन कर लेते हैं? ऐसा है कि हम अपने साधन से ठीक हैं। मैं डेली का, हम लोग का दिनचर्या, आती हैं श्रीमती जी हमारे, आती हैं तो 2 दिन पर वो आती हैं, जब वो यहाँ से जाएंगी तो हम आते हैं। अच्छा। वो आती हैं तो औरतों में देख लेती हैं, हम आते हैं तो अपने भाई भतीजों में, खेती गृहस्थी में देख लेते हैं। अच्छा, अच्छा। मतलब हफ्ता में 2 बार हमको आना है, 2 बार उनको आना है। हम लोग का ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हफ्ते में ही आएंगे। हाँ। वो जब हमारा समय मिला वैसे मैं भाग के आ जाऊँगा। अपने अपने भाइयों को आप क्या मानते हैं? भाई मानते हैं कुछ और? ना ना, हम अपने भाई कही न दिए कि सर्वोपरि सब कुछ है ये लोग। अच्छा अच्छा। हाँ ये आपके गार्जियन? हाँ, आपके पिता ना के ना, समान? पिता तुल्य हैं। पिता तुल्य। हाँ, मैं शुरू से अभी पढ़ाई लिखाई, ये लोग के गरीबी मेरा ये देखे, बचपना ये लोग संभाले, तो हम इन्हीं को ना मानते हैं। हाँ 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 आज जो भी मैं हूँ इन्हीं लोगों के बल बतौत हूँ। हाँ हाँ। ये मेरा क्योंकि उद्देश्य है। परवरिश इन्होंने बिल्कुल किया। भाई, पिता की साया इनके 16 बरस की उम्र में ही निकल गई। हाँ, हाँ। तो कम से कम उस पीरियड में ही रहे होंगे तो कितना त्याग किए होंगे हम बहुत लोगों किए के होंगे, लिए। बहुत तो वो किए त्याग का ही मैं चुका रहा हूँ। जी जी जी। ये त्याग का ही मैं वो ऋण है। वो चुक जाए तो चुक जाए, नहीं चुकेगा तो किसी का कोई का किया। ये पितृ लेकिन ऋण है हाँ, आपका। लेकिन ये मेरा अपना सिद्धांत है कि हम अपने कर्मों से इन लोगों का ऋण नहीं चुकाएंगे। हाँ। तो ये सम्मान तो जरूर देंगे। जी जी जी। सुदामा भैया, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो परिवार की गाड़ी चल रही है, संयुक्त परिवार का, उसमें आपका त्याग, जी आपकी तपस्या, जी आपकी सहानुभूति, जी आपका जो है अभिभावक का गुण, जी और जो बड़े भाइयों का अदब, जी और जो गरीबी है, जी और जो आपने देखा है उसको आज भी अपने सीने में दफन करके रखा हुआ है, इसका नतीजा यह है कि ये परिवार जो है सिल करके, जोड़ करके जी, चला रहे हैं। हाँ। तो आप बताइए कि जो संयुक्त परिवार के माध्यम से आप समाज को क्या बताना चाहते हैं? समाज को हम यही कहेंगे कि यदि आपके चैनल के माध्यम से यदि लोग देख रहे हैं, हाँ। वो उनसे हम यही अपेक्षा रखेंगे कि जिनके भाई बिछड़े हुए हैं, जो जिनके बाप बेटा बिछड़े हुए हैं, हमारा कुछ भी अंश उनके पास पहुंचता है तो अपने भाइयों को भी समेट करके रखें। हाँ। जिससे संगठित परिवार में एक उन्हें बल मिले, एक शक्ति मिले।
मतलब संघे शक्ति जुगे जुगे, जी जी है ना? जी जी। एकता में बड़ा बल होता है, और जी। देहात में कहा गया है कि 10-5 लाठी एक आदमी का बोझ, जी, है ना? जी। मतलब 10-5 लोग जिस परिवार में इकट्ठे हाँ, रहेंगे, जी, जी, जी। तो एक तरह से एक दूसरे आदमी पर भारी पड़ जाएंगे, जी, जी। लोग डरेंगे भी। जी। तो बड़का परिवार आपका है, जी बड़का जी। परिवार से लोग हाँ, डरते भी होंगे ना? बिल्कुल, काहे नहीं, सबको पता है कि इनके घर में संख्या ज्यादा है। हाँ, संख्या जाता है। तो पहले तो हम लोगों में है कि हम लोग अवॉइड करते हैं, किसी का जवाब नहीं देते हैं। हाँ, हाँ। कोई हम लोग को बाहर गाली भी दे देता है, हाँ। तो हम लोग हटा लेते हैं। जी, तो जी। इसलिए कि वो उनके ज्ञान हमारे ज्ञान हमारे में, ज्ञान में अंतर है। क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, वो उनको पीछे जाना है। अच्छा, हमेशा आप आगे देखते हैं, हम ऐसा आगे देखते पीछे हैं, नहीं देखते हैं। पीछे कभी देखेंगे तो उतनी हाथ पीछे हो जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। जी तो ये जो 3 मंत्र हैं, हम जी। समझ रहे हैं कि जो 3 मंत्र हैं, जी एक बनो, जी। संघर्ष करो, जी। शिक्षित बनो। इसी पर आप चल रहे हैं इसी बाबा साहब के विचारों को मैं अपनाया हूँ। ना? अच्छा 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 बस बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। अच्छा अच्छा। मैं अपने परिवार को ही मैं उनका इतिहास बनाया हूँ, हाँ हाँ और जनता जनार्दन देख रही है, इसको पालन करेगी तो ठीक है, हाँ। नहीं तो मैं तो बाबा साहब का विचार हृदय में रख लिया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, उसका पालन पालन कर रहे हैं, अच्छा पालन कर और रहे हैं। यही आपके परिवार के विकास का मूल हाँ, मंत्र है। जी है, जी है जी ना? जी। तो सबको ये करना चाहिए। हाँ, सबको यही करना चाहिए कि उनके